हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और ये वन लाइनर सीरीज़ बिहार डीएलएड एग्ज़ाम्स के जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल बिहार डीएलएड नहीं, अगर आप कोई भी अन्य परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पर साइंस एक विषय के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे यंत्रों के बारे में जानेंगे जिनसे पेपर में कई बार सवाल आ जाता है। जैसे बैरोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो जितने भी लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी, रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोमीटर है, याद रखेंगे। उसके बाद पाइरियोमीटर की बात करेंगे, अत्यधिक तापमान, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास पाइरियोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है आर्द्रता या जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, याद रखेंगे। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिस्मोग्राफ की बात करेंगे, सिस्मोग्राफ का काम होता है भूकंप की तीव्रता का मापन करना, यानी जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए वी हैव सिस्मोग्राफ। वहीं पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास रिक्टर स्केल भी होता है, याद रखेंगे। रिक्टर पैमाना भी भूकंप की जो मैग्नीट्यूड है, मात्रा है, उसको मापने के लिए करते हैं, ध्यान रखेंगे। सिफ्नोमैमोमीटर की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल होता है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, याद रखेंगे। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आपके पेपर में बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। वहीं पर आगे हम जानेंगे बहुत सारे ऐसे अलॉय के बारे में जिनको हम मिश्र धातु कहते हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, इस लिस्ट को बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हम बात करेंगे पीतल की, पीतल जिसे ब्रास कहा जाता है, ठीक है। पीतल जो होगा वो किन दो धातुओं से मिलकर बनेगा, तो याद रखेंगे तांबा और जिंक। तांबा और जिंक का मिश्रण क्या होता है, पीतल कहलाता है, याद रखेंगे। पीतल का प्रयोग होता है बर्तन बनाने के लिए, सजावट की वस्तुओं को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पीतल का इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। कांस्य जिसको ब्रोंज कहा जाता है, ब्रोंज है आपका तांबे और टिन का मिश्रण, याद रखेंगे, तांबा और टिन का मिश्रण होगा। और इसका इस्तेमाल होता है सिक्के, बर्तन और जो मेडल हो गए, गहने हो गए, इनको बनाने के लिए। उसके बाद अगला आता है जर्मन सिल्वर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जर्मन सिल्वर भी। तो जर्मन सिल्वर तीन धातुओं का मिश्रण होगा, तांबा होगा, जिंक होगा और आपका निकल होगा। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता, सिल्वर का प्रतिशत 0 होता है, याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने के लिए, याद रखेंगे। वहीं पर गन मेटल की बात करेंगे, गन मेटल की अगर मैं बात करूं तो तांबा, जिंक और टिन यहाँ पर प्रयोग होता है, याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल होता है जो तोप हो गए, जो गियर हो गए, उनको बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। वहीं पर सोल्डर की बात करेंगे, लेड और टिन दो चीजों के मिश्रण से सोल्डर तैयार होता है और इसका इस्तेमाल होता है जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होंगे उनमें टांका लगाने के लिए, यानी उनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्डर का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखेंगे। डेरुलिनियम की बात करेंगे, डूरा एल्युमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मिला होगा एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, चार चीजें मिली होंगी। इसका इस्तेमाल होता है प्रेशर कुकर बनाने के लिए, हवाई जहाज का जो ढांचा होता है, एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फ्रेम होगा, उसको बनाने के लिए हम ड्यूरा एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे। स्टेनलेस स्टील, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे वाहन होंगे, उनके हैंडल्स वगैरह जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से यहाँ पर इस्तेमाल होगा लोहे का, क्रोमियम का और निकल का। निकल के अलावा यहाँ पर कुछ प्रतिशत, लगभग 1 से भी कम प्रतिशत हम यहाँ पे कार्बन का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। जितना ज्यादा स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा होगी उतना ज्यादा वो कठोर होगा, उतना ज्यादा वो हार्ड होगा। तो कई बार सवाल आता है कि अगर आपको स्टेनलेस स्टील को और ज्यादा मजबूत बनाना है, कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है, तो किसकी मात्रा को बढ़ाना होगा, कार्बन की मात्रा को बढ़ाना होगा, याद रखेंगे। स्टेनलेस स्टील में का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, बर्तन बनाने के लिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इसके अलावा छुरी हो गए, कांटे हो गए, है ना, सर्जरी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उन सबको बनाने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे अलॉय हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। बार बार बच्चे इनको भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, इनको कई बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वन लाइनर सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।